नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी झा। कांटी के साहित्य भवन में आज कबीर की जयंती मनाई जा रही है, जिन्हें प्रकट दिवस भी कहा जा रहा है। तो पूरी खबर हम दिखाएंगे इंसाफ तक न्यूज़ पर। क्या कहते हैं लेखक साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद, तो पूरी खबर हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंसाफ तक न्यूज़ जनहित में, राष्ट्र को समर्पित। धन्यवाद। न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। ज्येष्ठ पूर्णिमा है, कबीर के प्रकट होने का दिवस है। आज ही के दिन कबीर इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। और नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने इनको लहर, ये तारा नदी के किनारे प्राप्त किया था, और उन्हीं ने इनको, वो निसंतान थे, उनने इनको पाला पोसा। ये जुलाहा का काम करने लगे, उन्हीं के यहाँ रह के एक कपड़ा बुनते थे। और एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व जो समाज को, समाज के रूढ़ियों को, समाज की कमियों को लगातार दिखाते, लगातार बताते थे। ये न हिंदू को इन्होंने छोड़ा, न मुसलमान को छोड़ा। इनकी भाषा साधारण होती थी, और साधारण भाषा में ये असाधारण विषय को प्रस्तुत करते थे। भाषा के तो ये जानकार नहीं थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये भाषा के डिक्टेटर थे। ये भाषा को हाँकते थे। कागज कलम छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ऐसी भाषा का। और भाषा को से जो कहलवाना चाहते थे वो स्पष्ट रूप से कहलवा के छोड़ते थे इनको भाषा का। और इनकी भाषा, इनके शब्द आम जन के टकसाल से निकला हुआ शब्द होता था। स्पष्ट करूं कि ये तिजोरी होता है जहाँ पैसा रखा, टकसाल वहाँ जहाँ पैसा गढ़ा जाता है, जहाँ पैसा बनाया जाता है। तो इनके शब्द जनता के टकसाल से निकले होते थे, भावपूर्ण होते थे, और समाज को झकझोर देने वाले होते थे। इनने मृत्यु के बारे में इतना स्पष्ट कहा, हार जरे ज्यों ला करी, केस जरे ज्यों घास, सब जड़ता देख कर भय कबीर उदास। इनने प्रेम के बारे में कहा, ढाई आखर प्रेम के पोथी पर जब मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। इनने बहुत सारी बात कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, भले हरे गुरु आपने जो गोविंद दिया बताया। इनने स्पष्ट कहा कि गुरु और गोविंद दोनों खरे हों तो पहले गुरु को प्रणाम आप करें। ऐसा इसलिए कि गुरु ने ही आपको बताया कि ये गोविंद हैं, इसलिए गुरु को प्रणाम करें। और इसको इनने अपने इस तरह से इनने बीजक दोहा के माध्यम से अनेक सारी सांसारिक सत्य को और तत्व को प्रकट किया। मैं साहित्य भवन में अनेक जयंतियाँ मनाता हूँ, अनेक पुण्यतिथि मनाता हूँ, लेकिन इनका ये जन्म तिथि, प्रकट दिवस को मैं हृदय से मनाता हूँ। ये मेरे आइकॉन हैं, ये मेरे आदर्श पुरुष हैं, और ऐसे चंद ही लोग हैं जो मेरे आदर्श पुरुष बन पाए हैं। ये अपने लेखनी में सर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को खूब ललकारा है। ये स्पष्ट बोलने के आदी थे, इनकी बात में स्पष्टवादिता थी। इनने मुसलमान से कहा था कि काकर पाथर चुन के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला भाग दे बहिरा हुआ खुदा। हिंदू से कहा कि पान पूजा हर मिले तुम्हें पूज पाए, ताते तो चक्की भरी जो पीस का संसार। उनने एक जगह और कहा था कि तुम अपने हिंदुत्व की बात करते हो, तुम मुझसे छुआछूत की बात करते हो, विषय के पाँव तक सोते तब देखो हिंदू, और जाके विषय के पाँव तक सोते हो, उस समय तुम्हारी हिंदुत्व और तुम्हारा। इस तरह से उनने अपनी तब के सत्य को इतनी स्पष्टता से कहा। आज उनके जैसे लोगों की ज़रूरत है, आज उनके जैसे लोगों को
हालांकि उस समय भी इनको विरोध का सामना करना पड़ा था, ये निर्विरोध ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उस समय भी इनको विरोध का सामना करना पड़ा और इन्हें बहुत सारी बात सही, लेकिन इनको लोगों ने सुना भी। मैंने अभी अपने अति में कहा है कि इनके विचारों को और इनको तारी पार कर दिया था उस तरह के समाज के लोगों ने। और मैं आपको ये बताऊँ, स्पष्ट रूप से बताऊँ, बिना डरे बताऊँ कि जितने भी कबीर के अति हैं उसमें किसी भी उच्च जाति के लोगों को नहीं दिखेगा, समझे ना। जितने भी पिछड़े और ये और उन तमाम लोगों में ये खासियत थी कि उन्होंने मांस मदिरा खाना छोड़ दिया, उनने सत्य बोलना। वो डफली पर कबीर के गीत गाते थे और भजन गाते थे, आप समझे ना समझे, आप खुश होना थे, वो मगन होते थे और मगन होके ये शिव गुलाम ये शिव गुलाम पासवान मेरे यहाँ थे, उनका वो नाती था, शिक्षक था, वो जब गाता डफली पर, उसको क्या कहते हैं, उसको दूसरा भी एक नाम है खजूरी पर गाता तो लोग मनमोहित होते, और लोग होते नहीं, वो अपनी मस्ती में गाता था। तो कबीर एक ऐसे संत थे जिनने समाज को नई दिशा नहीं दी, बल्कि समाज को समाज का आईना दिखाया, सत्य कहा। इसलिए आज के ये उनके प्रकट दिवस को मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। मृत्यु की सर कहानी किस प्रकार बताई जाती है? जन्म काशी में और मगहर में मृत्यु, उनकी धारणा थी कि जो आदमी, लोग तब कहा करते थे कि जो आदमी काशी में रहता है और काशी में मरता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो इन्होंने कहा कि जब मैं काशी में हूँ तो राम का क्या नहीं हो रहा करना है, तब तो मेरे जो स्वर्ग मिलेगा। ये उनका व्यंग था, सत्य नहीं था, ये व्यंग था उनका कि मैं काशी में हूँ तो राम का क्या नहीं हो रहा। तब एक घोड़ा आया